नागमो अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन का अलार्म रिसीव करता है जिसमें फॉर्मर जेए मेंबर उजुकी और फॉर्मर मेंबर ऑफ ऑर्डर साकामोतो तारो और अपने एक्सटर्मिनेशन के नोटिफिकेशन को देखता है। और ये खुद जेए के चेयरमैन ने दिया था और जिसको पूरा करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ताकामुरा को भेजा जाता है। नागमो, भला चेयरमैन हमें क्यों मारना चाहेंगे? जिसके रिप्लाई में उजुकी बोलता है, भला तुम दोनों मेरी आंखों के सामने क्या कर रहे हो? लेकिन इन सारे सवालों का टाइम इन सबके पास नहीं था क्योंकि ताकामुरा इनके जस्ट ऊपर खड़ा था और ताकामुरा ऊपर से सीधे इनके बीच जंप करता है और तभी ये तीनों अटैक भी कर देते हैं। लेकिन बंदा अपनी स्वॉर्ड से इन तीनों के ही अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। इवन उसके अटैक से ये तीनों पीछे हो जाते हैं और इस चक्कर में उजुकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। और उसी टाइम पर ताकामुरा अटैक करने के लिए पूरा रेडी होता है, लेकिन नागमो उजुकी को बचा लेता है और खुद से ये सवाल करता है, आखिर मैंने इसको क्यों बचाया? और इसके बाद हमें कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, लेकिन इतने में ही ताकामुरा नागमो का गेम बचा देता है। नागमो, अगर इस समय वो मुझे देखती तो शायद वो मुझ पर हंसती। और ताकामुरा अपने दूसरे अटैक के लिए भी रेडी होता है, लेकिन हमें पैनल में सकामोटो की शैडो दिखाई जाती है और ताकामुरा उसको सेंस कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को उसी डायरेक्शन में घुमा देता है। बट वहाँ पे सकामोटो नहीं बल्कि उसका चश्मा दिखाई देता है और सकामोटो मिड एयर में अपनी ओरिजिनल बॉडी में आकर ताकामुरा के एक तगड़ी किक जड़ देता है जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था ताकामुरा दीवार तोड़कर बस से जाके टकराता है। और तभी नागमो बोलता है, सकामोटो, भले ही तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ चुके हो और तुम अपनी 100% ताकत को यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी। एंड सकामोटो भी लाइक, मुझे 100% फोकस करने दे वरना हम सारे खत्म हैं। जब ये सारी बातें चली रही होती है, ताकामुरा सकामोटो के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड की एक ही स्लैश से सकामोटो के पीछे जो पिलर होता है उसको बीच से काट देता है और सकामोटो उस पिलर के ऊपर कुछ सेकंड रहता है ताकि वहां से वो अटैक कर सके। लेकिन ताकामुरा सेकंड स्लैश में ही बिल्डिंग को बीच से काट देता है जिसकी वजह से सकामोटो को भी काफी ज्यादा डैमेज होता है और सकामोटो भी ये एडमिट करता है ताकामुरा पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और इन दोनों की जो फाइट का साउंड था, इवन काशिमा भी सुन सकता था उस साउंड को। और काशिमा बोलता है, ये क्या हो रहा है? और हमें किसी का तो हाथ दिखाया जाता है और उसके बाद हम फाइट पर वापस आ जाते हैं जहां हमें उजुकी और नागमो को दिखाया जाता है जो कि लेटे हुए होते हैं। और उसके बाद हमें सकामोटो और ताकामुरा दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट कर रहे होते हैं। इस पैनल में तुम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। और तभी सकामोटो उसके हाथ पर वार करता है ताकि एटलीस्ट ताकामुरा अपनी स्वॉर्ड तो यूज ना कर पाए। एंड ताकामुरा भी लाइक, बाप से होशियारी करेगा। ताकामुरा अपनी स्वॉर्ड को मयान से ही बाहर निकाल लेता है और ताकामुरा दोबारा से सकामोटो को ओवरपावर करने लगता है। और तभी हम देखते हैं सकामोटो अपने मुंह से कुछ तो निकालता है जिसकी हेल्प से वो कम से कम थोड़ा तो समय निकाल पाए फोकस करने के लिए। और सकामोटो बोलता है, ऐसे तो मैं कभी भी ताकामुरा से जीत नहीं सकता। और अब वो दूसरी स्ट्रेटेजी से अटैक करता है, यानी ताकामुरा और उसकी स्वॉर्ड को अलग करने की सोचता है, जिसके लिए वो एक नाइफ की हेल्प लेता है और अटैक करने लग जाता है। और दोबारा से ये दोनों अपनी इंटेंस फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं सकामोटो ताकामुरा को बिल्डिंग से बाहर फेंकने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं ताकामुरा उसी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पे आ जाता है और वहीं से एक स्लैश में ऊपर खड़े सकामोटो को नीचे ले आता है और दोबारा से अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी सकामोटो अपनी पिस्टल से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और हमें दिखाया जाता है इतने सारे अटैक्स के कारण ताकामुरा की जो स्वॉर्ड होती है उसमें बीच में क्रैक्स आने लगते हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है। और सकामोटो अपनी पिस्टल से फायर करने लगता है, लेकिन बंदा उसी की पिस्टल से अपनी स्वॉर्ड को शार्प कर लेता है। सो जस्ट इमेजिन हाउ स्किलफुल ताकामुरा इज। और दोबारा से सकामोटो के ऊपर एक डेडली अटैक कर देता है जिसके कारण सकामोटो दूर जाके गिरता है और नागमो उससे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हो, हम इस फाइट को नहीं जीत सकते, हमें निकलना होगा। सकामोटो बोलता है, अभी भी मैं हारा नहीं हूँ और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और इतने में ही ताकामुरा इन दोनों को ढूंढ लेता है। एंड नागमो सेड, यू डोंट लीव मी एनी चॉइस, डैम सकामोटो। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा भावनाओं में बह गया। और तभी हमें पता चलता है ताकामुरा के ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है और ये वही बंदा होता है जिसके हाथ को अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा होता है और इसका नाम होता है
गाकू। और तभी हम देखते हैं ताकामुरा अपनी तलवार को गाकू के हाथ में घुसा देता है और गाकू भी उसको एक किक में दूर फेंक देता है। लेकिन ताकामुरा अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से दोबारा बैलेंस गेन कर लेता है। और तभी हम देखते हैं ताकामुरा के पीछे एक और बंदा होता है जिसका नाम हारुमा होता है और वो भी कुछ बॉल्स टाइप की तो अटैक करता है, लेकिन ताकामुरा बिना उन बॉल को देखे हुए बीच से काट देता है। आफ्टर एट ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ताकामुरा। हारुमा बोलता है अगर हमें जे को हराना है तो सबसे पहले हमें इस ताकामुरा का गेम बजाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें हारुमा और उजुकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल उजुकी हारुमा और गाकू को समझाता है अब से तुम लोग मेरी बात सुनोगे। ताकामुरा एक किलिंग मशीन है जिसको खूनी खेल खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और उसके बाद गाकू और हारुमा अगेन ताकामुरा के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन इस बार एक चेन ताकामुरा के हाथ को पकड़ लेती है और उजुकी बोलता है इस अटैक को करने का मेरा मकसद तुम्हें जान से मारना नहीं बल्कि तुम्हें दूर फेंकना था और इसीलिए तुम इस अटैक को सेंस भी नहीं कर पाए ड्यू टू योर ब्लड लस्ट। और उस चेन को एलिवेटर में फेंक देता है जिससे ताकामुरा भी पीछे की ओर जाने लगता है। और इसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसको देखकर मुझे भी गूज बम्स आ गए थे। यानी कि बंदा ट्राई तो करता है उस चेन को काटने का, लेकिन गाकू अपने अटैक से उसको ब्लॉक कर देता है और उसके बाद ताकामुरा अपना ही हाथ बीच से काट देता है और दोबारा से उसको जोड़ लेता है, मानो कि वो हाथ पहले कभी कटा ही ना हो। क्योंकि ताकामुरा इतने प्रिसाइज तरीके से हाथ काटता है या मतलब कोई सा भी बॉडी का मसल काटता है कि मसल्स यानी कि जो बॉडी के ऑर्गन्स या जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो भी एक्टिव रहते हैं। और इतने टाइम के बाद ताकामुरा इस फाइट में पहली बार बोलता है इस दुनिया में कमजोर लोगों का बिल्कुल काम नहीं है। और तभी हम देखते हैं हारुमा बीच से कटा हुआ है और इससे पहले उजुकी को कुछ होता हारुमा उसको साइड कर देता है और दोबारा से फाइट में साकामोटो और नागुमो ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन 2 सेकंड्स के अंदर ही ताकामुरा उन दोनों का गेम बजा देता है और तभी हम देखते हैं गाकू ताकामुरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ताकामुरा अपनी तलवार को गाकू के चेहरे के आर पार निकाल देता है। पैनल में तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है गाकू उसकी तलवार को बीच से तोड़ देता और उसी की तलवार से उसी की आंख को डैमेज कर देता है। लेकिन ताकामुरा भी उसको बैक पे स्टैप कर देता है और दूसरे ही अटैक में साकामोटो और नागमो का भी गेम बजा देता है। यानी कि वो दोनों भी जमीन पर गिर जाते हैं और बचता है तो खाली उजुकी। और उस टाइम पर उजुकी पूरा पागल हो चुका होता है। नहीं 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 नहीं, आखिर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी फैमिली मुझसे दूर चली जाती है, क्यों? आखिर क्यों? और ताकामुरा रेडी होता है उजुकी का काम तमाम करने के लिए और उजुकी भी उसको बहुत गुस्से वाली नजरों से देखता है। और जैसे ही ताकामुरा की स्वॉर्ड उजुकी के बिल्कुल पास आ जाती है तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें साकामोटो किसी बंदे को तो उजुकी के बारे में बता रहा होता है। अगर ह्यूमन बॉडी एक्सट्रीम प्रेशर एक्सट्रीम पेन को झेल लेती है यानी कि उसको सरवाइव कर लेती है तब एक न्यू पर्सनैलिटी बॉर्न होती है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं ताकामुरा बीच से कटा हुआ होता है और एक ही इंस्टेंस में उजुकी वहां से गायब हो जाता है और बैटल यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो में कहीं भी गलती हो गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ अगर कहीं भी वीडियो में गलती हो गई।